जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेम्पररी और ट्रांजिटरी पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इज। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोपोरेशन। समझते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन होता क्या है। इलेक्ट्रोपोरेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, पहला वर्ड है इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड वर्ड है पोरेशन यानी पोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक टेम्पररी पोर्स क्रिएट कर देना एंड उन टेम्पररी पोर्स के थ्रू कोई फॉरेन केमिकल, कोई ड्रग्स या कोई डीएनए मॉलिक्यूल को उस सेल के अंदर इंटर करवा देना। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम पेस्ट कर रखा है। इस डायग्राम को देख सकते हो, जब बिफोर पल्स यानी जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर मौजूद नहीं था तब सेल मेम्ब्रेन पूरी तरीके से क्लोज था, पूरी तरीके से नॉर्मल जैसा था। कुछ चार्जेज, पॉजिटिव चार्ज अंदर था, नेगेटिव चार्ज बाहर था, और बाहर भी कुछ चार्जेज था। ये जितने सारे ग्रीन छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ये सब जीन्स या फिर ड्रग या फिर डीएनए की बातें हम लोग कर रहे हैं, जिसे हमें इस सेल के अंदर इंसर्ट करवाना है। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देखो यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इन छोटे छोटे पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है और पोर्स के थ्रू जो फॉरेन डीएनए था, ये डीएनए सेल के अंदर इंटर कर गया। और फिर जब हमने इलेक्ट्रिक करंट हटा दिया यानी आफ्टर पल्स, फिर से सेल मेम्ब्रेन जैसा था वैसा हो गया। जीन्स को हमने अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया और सेल जैसा था वैसा हो गया, है ना। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपोरेशन। इस क्वेश्चन का अगर हम सही जवाब दें तो इलेक्ट्रोपोरेशन ही होता है कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तब तक तो ये पोर्स बना रहता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हटता है ये पोर्स वापस फिल हो जाता है ना। यानी ये जो पोर बनता है ये एक टेम्पररी या ट्रांजिटरी पोर बनता है फॉर ओनली टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए या कोई ड्रग्स के इंट्रोडक्शन की बातें हम करते हैं। सेकंड ऑप्शन है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में हम पोर्स की बात करते ही नहीं है। माइक्रो इंजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली डीएनए को हम इंजेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो नीडल्स या विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पाइपेट्स। यानी माइक्रो पाइपेट्स या माइक्रो नीडल की हेल्प से डीएनए को डायरेक्टली होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर पोर्स की बातें करते ही नहीं, इसलिए माइक्रो इंजेक्शन ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है पार्टिकल गन, या फिर इसे जीन गन भी बोलते हैं, या पार्टिकल गन, या फिर बायोलिस्टिक मेथड बोलते हैं। और इसका एक नाम और होता है बायोलिस्टिक्स मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो डीएनए होता है इसको कोट कर देते हैं विथ, कोटेड विथ गोल्ड और टंगस्टन। इन माइक्रो पार्टिकल से हम लोग कोट कर देते हैं। कोट करने के बाद हाई वेलोसिटी से, विथ हाई वेलोसिटी हम सेल के ऊपर बम्बार्डमेंट कर देते हैं। बम्बार्डमेंट कर देते हैं इस सेल के ऊपर, है ना। इसके कारण फॉरेन डीएनए इंटर कर जाता है। तो यहां पर भी पोर्ट्स वगैरह की बात नहीं करते हैं। पार्टिकल गन ऑप्शन भी बिल्कुल गलत। केमिकल मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग कंडीशन में कई सारे ऐसे डाइवैलेंट कटायन हैं, जैसे कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। इस कैल्शियम आयन के कारण जो डीएनए इंटर करने का क्षमता है, ये एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाता है। डीएनए इंटरिंग एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बैक्टीरिया के सेल वॉल में पोर क्रिएट होता है और इन पोर्स के थ्रू डीएनए इंटर कर जाता है। अब यहां पर सेल वॉल का कॉन्सेप्ट है, सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स की बातें कर रहे हैं, तो इस सेल मेम्ब्रेन में पोर्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। बेस्ट ऑफ लक।